नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैथ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक और दोस्तों आज की वीडियो में फिर से बात करने वाला हूं मैं टैली प्राइम की सेटिंग्स के बारे में। जैसा कि पहली 3 वीडियोस में मैंने आप लोगों को टैली प्राइम की काफ़ी सारी सेटिंग्स के बारे में बता दिया है। आज इस वीडियो में फिर से मैं बात करने वाला हूँ टैली प्राइम की सेटिंग्स। तो आइए आज जो सेटिंग्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वाउचर से रिलेटेड। फर्स्ट टाइम आप जब भी कंपनी को क्रिएट करते हैं और आप किसी भी वाउचर में एंटर करते हैं तो सबसे पहला वाउचर जो ओपन होता है वो है पेमेंट वाउचर। अब दोस्तों यहाँ पर एक समस्या भी है कि जब आप पेमेंट वाउचर को खोलेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप लोगों को जो वाउचर है उसका मोड जो है अभी आपको सिंगल एंट्री मोड दिखाई दे रहा है। बेसिकली अगर आपको इसे डबल एंट्री मोड करना है तो आप यहाँ पर Ctrl+H प्रेस करेंगे और इसे डबल एंट्री मोड में स्विच कर देंगे। अब समस्या यहां आ जाती है कि डबल एंट्री मोड में आप स्विच कर रहे हैं लेकिन यहां पर आप लोग देखें डेबिट क्रेडिट मोड अभी भी नहीं आ रहा है। तो अगर आपको डेबिट क्रेडिट मोड चाहिए तो इसके लिए आपको यहां पर F12 प्रेस करना होगा और F12 प्रेस करने के बाद आपको यहां पर फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा यूज डेबिट क्रेडिट इंस्टीड ऑफ टू एंड बाय। इसे आप यस करिए। जैसे ही आप इसे यस करेंगे तो आप लोगों का जो है डेबिट क्रेडिट मोड आ जाएगा। Ctrl+A प्रेस करते ही आपका डेबिट क्रेडिट मोड अनेबल हो जाएगा। तो ये थी एक सेटिंग जो वाउचर में आप लोगों को करनी चाहिए। दोस्तों अब आते हैं हम अपनी परचेज के एंट्री पर। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास है ये परचेज वाउचर। अब परचेज वाउचर में आप लोग चेक कर सकते हैं मेरे पास यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर दिया हुआ है, काफ़ी सारी डिटेल्स यहाँ पर गिवन है। अब मैं आपको एक एक करके एक परचेज बिल बनाकर दिखाऊंगा और जो भी सेटिंग्स यहाँ पर चेंज होगी वो मैं आपको बताते चला जाऊँगा। तो चलिए यहाँ पर अब मैं सप्लायर इनवॉइस नंबर जो कि 001 लिख रहा हूँ, उसके बाद मैंने डेट डाल दी है। अब यहाँ पर एक लेजर क्रिएट करते हैं। जैसे सपोज करते हैं मैं यहाँ पे एक लेजर बना लेता हूँ, दैट इज रवि। ओके, अब रवि जैसे ही मैंने लेजर बनाया है उसके बाद यहाँ पर मैं ले लेता हूँ उसे क्रेडिटर, और क्रेडिटर लेने के बाद आप देखें यहाँ पर जो भी डिटेल्स थी वो ऑटोमेटिकली आ रही हैं। बाकी कोई डिटेल्स अगर आपको नीडेड है तो आप यहाँ पे ला सकते हैं। फिलहाल मुझे अभी कोई डिटेल्स नीडेड नहीं है तो मैं यहाँ पर Ctrl+A भी कर सकता हूँ। अब जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आ रही है ये स्क्रीन। अब ये स्क्रीन कैसी है, इस स्क्रीन पर पार्टी की डिटेल्स खुलती है। कई बार ये डिटेल वाली स्क्रीन स्मॉल में खुलती है और आपको इसे डिटेल में देखना है। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बिल फ्रॉम और शिप टू का ऑप्शन, ये मेरा यहाँ पर शो हो रहा है। अगर आपका ये ऑप्शन नहीं शो हो रहा है तो आप यहाँ पर भी F12 प्रेस कर सकते हैं और F12 प्रेस करने के बाद आप लोग को यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा बायर एंड कंसाइनी डिटेल सेपरेट। अगर आप इसे येस कर देंगे तो ये प्रॉपर डिटेल में शो होगा, लेकिन अगर आप इसे नो कर देंगे तो आप देखिए ये जो ऑप्शन है, ये जो डिटेल है ये थोड़ी कम हो जाएगी। फर्क सिर्फ इस चीज़ का है। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को येस रखिए। वैसे येस रखने पर ज़्यादा बेटर है कि आप लोग को सारी डिटेल्स शो होंगी। साथ ही आपको पिन कोड भी येस करना है तो पिन कोड भी दिखाइए, GST रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भी दिखानी है तो वो भी येस कर दीजिए, जिससे कि पूरा जो डिटेल्स है एकदम सही से आपको शो होगा यहाँ पर। गॉट इट। उसके बाद आप लोग इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर आप परचेज लेजर में परचेज अकाउंट बनाते हैं वो आप बना लीजिए। यहाँ पर परचेज लेजर में परचेज अकाउंट आपने बना लिया है और ये बहुत ही सिंपल तरीके से आपका क्रिएट हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल एक आइटम यहाँ पर देख लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक आइटम बना लेता हूँ शर्ट। अब जैसे ही मैंने आपको शर्ट यहाँ पर बना के दिया, ये पीसेस में बना रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैंने ये ऑप्शंस अनेबल किए थे आप ही के सामने, उस वीडियो में आपने देख ही लिया होगा। यहाँ पे मैं GST का ऑप्शन यस कर रहा हूँ। उसके बाद आप देखिए ये डिटेल मेरी इस तरह से खुल रही है। यहाँ पे मैंने HSN कोड डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर टैक्सेबल लेने के साथ साथ मैं 18% GST लगा रहा हूँ और इस तरीके से ये स्क्रीन मैंने एक्सेप्ट कर दी है। अब यहाँ पे क्वांटिटी डाल देते हैं 18 पीसेस और जो रेट है वो 1500 रुपये रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर CGST और HGST लगा देते हैं, Alt+C प्रेस करते हैं तो आप देखें यहाँ पर CGST मैंने लगा दिया है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST और सेंट्रल टैक्स, दैट्स इट। उसके अलावा अगर आप HGST लगाएंगे तो सेम प्रोसीजर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने GST वाला बिल एक प्रॉपर तरीके से बना लिया है। तो ये बिल बन चुका है। अब इस एंट्री को आप एक्सेप्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या आप देखिए, जब मैं इस एंट्री को एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास एक डिटेल्स स्क्रीन आती है जो होती है बिल बाय बिल डिटेल्स, यानी बिल रेफरेंस डिटेल्स से स्क्रीन अपीयर होती है, लेकिन इस वक्त मेरे सामने वो ओपन नहीं हो रही। तो इसकी क्या वजह है? इसकी एक सिंपल सी वजह मैं आपको बता सकता हूँ। तो इसके दो बेसिकली रीजंस हो सकते हैं। वो ये है, सबसे पहले तो पार्टी के लेजर में अगर आप जाएं तो वहां पर आप देखें तो यहाँ पर आपको बिल बाय बिल का ऑप्शन येस होना मिल चाहिए। ठीक है, अगर ये ऑप्शन आपका येस नहीं है तो यहाँ पर आपको जो है बिल बाय बिल डिटेल्स वाली स्क्रीन नहीं अपीयर होगी। तो ये ऑप्शन फर्स्ट ऑफ ऑल आप येस रखिए। और अगर फिर भी आप लोगों की ये जो स्क्रीन है
लास्ट में एक्सेप्ट करने पर, स्क्रीन एक्सेप्ट करने पर एक नहीं शो होती है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर F12 प्रेस करना होगा। और F12 प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखना होगा, जो ऑप्शन है वो है यूज डिफॉल्ट बिल वाइज डिटेल फॉर बिल एलोकेशन। इस ऑप्शन को आपको नो करना होगा। जी हाँ, इस ऑप्शन को आप नो कर दीजिए। जैसे ही आप नो करेंगे और अब इस एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो डिटेल स्क्रीन थी, बिल वाइज डिटेल, पार्टी की बिल वाइज डिटेल जो स्क्रीन है ये अपीयर हो रही है। अब आप इसे एक्सेप्ट करें और यहाँ पर न्यू रेफरेंस ले सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। ज़रूरी ये है कि आपका बिल वाइज डिटेल स्क्रीन अपीयर हो, क्योंकि इसी से आपके आगे के जो कनेक्शंस हैं वो सही होते हैं। इसलिए आप लोगों को ये स्क्रीन ओपन ज़रूर करनी है। तो इस तरीके से आप अपनी परचेज एंट्री कर सकते हैं। फिलहाल और भी बहुत सारी सेटिंग्स हैं जिनके बारे में मैं आने वाली वीडियोज़ में बात करूंगा। तो आज के लिए और अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।